अभी हम बिहार के एक अनोखे शख्स के पास आ गए हैं और सबसे पहले हम इनका परिचय बता दें। बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी है और इनके बारे में जब आप जानिएगा, इनके रुचि जानिएगा तो आप दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाइएगा। कहने का मतलब है कि यह बिहार विधानसभा का चुनाव अब आने वाला है, जिसकी तैयारियां सभी पार्टियां भी शुरू कर दी है। लेकिन यह बीएसएफ के जो रिटायर्ड अधिकारी है, राजन कुमार इनका नाम है, और यह भी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने सीट की बात ऐसे जगह से कर रही है जो आप जानकर हैरान हो जाइएगा। इनका कहना है कि मैं चुनाव तो निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन ऐसे सीट से चुनाव लड़ूंगा जो काफी पिछड़ा हुआ हो। अगर वहां के जनता हमें मौका देती है तो 5 साल में सबसे पिछड़े विधानसभा को सबसे आगे विधानसभा हम बना दूंगा। चलते हम सर से बात करते हैं। पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है सर हमारे इस ग्राउंड में सर। जी आपका सर जो मोटो है अभी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का, वह तो ठीक है, सब लोग चुनाव लड़ने के रेस में है, लेकिन आपने जो एक अनोखी बात कर रहे हैं कि हम ऐसे बिहार के ऐसे विधानसभा से लड़ेंगे जो काफी पिछड़ा हुआ हो, यानी सबसे पिछड़ा हो, और उसको भाई अगर 5 साल मौका देती है जनता तो सबसे आगे हम कर देंगे। ये आपका विजन क्या है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं आना कैसे चाहता हूँ। मैं जो है देश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अपने बाकी जो एमपी हैं, एमएलए हैं, विधान परिषद के जो लोग हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका भी इसमें रोल है, योगदान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बिहार का सबसे पिछड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसे मुझे दे दीजिए। उसको क्या है कि मैं अगले 5 साल में उसमें इतना काम करूंगा कि जितना काम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जहां पे उतना उससे बेहतर कोई काम हुआ होगा। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा चीज ये कह रहा हूँ कि मैं वैसे जगह पे खड़ा हूँ जो विधानसभा मुझे दे, सारे पार्टी फिक्स करके दें कि हाँ, ये जो है सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है, और मेरे खिलाफ किसी को ना उतारे आप, क्योंकि मेरे पास वो उतने पैसे नहीं है और फालतू का समय नहीं है कि टाइम पास करके 5 साल 10 साल किस्मत आजमाऊंगा। मिला तो मिला टिकट, जीते तो जीते, नहीं जीते तो हार। ऐसा नहीं। देश बहुत जो है, समझिए कि हमारा देश बहुत सारे क्षेत्र में पीछे जा रहा है, तो इस देश को बचाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार आए तो आए, अदरवाइज मैं दूसरे माध्यम से भी अपने समाज में जो है, मैं अन्य जो मैं तरीका अपनाया हूँ कि हाँ मैं विकास करूँ, उसके माध्यम से मैं करूंगा। तो मैं इसलिए जो है पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे विधानसभा से उतारिए, टिकट दीजिए जो सबसे पिछड़ा हो, और मेरे खिलाफ किसी को मत उतारिए। मैं 5 साल में यदि उससे सबसे आगे नहीं किया तो मुझे आप फांसी लगा दीजिए, जो कड़ी से कड़ी सजा होगा वो मुझे दीजिएगा आप। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आपने बिहार जो चुनाव अभी चलने वाला है, सर चुनाव लड़ने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा विधानसभा, ये क्या रहस्य है? लोग सोचते हैं कि हम किसी भी तरह कहीं से भी चुनाव जीत जाए और खोआ मलाई 5 साल खाते रहे, लेकिन आप इसके विपरीत है। जी इसीलिए क्योंकि मैं जो है सभी जो भी विधायक लोग हैं, सांसद महोदय लोग हैं, उन लोगों में सिखाना चाहता हूं कि देखिए, आप सरकार का बिना अतिरिक्त मदद लिए हुए, अतिरिक्त आर्थिक मदद लिए हुए, आप कैसे उस किसी क्षेत्र को जो है बेहतर कर सकते हैं। मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि मुझे आप सबसे पिछड़ा इलाका दीजिए, जो सरकार का जितना विधायक के पास आता है उतना ही मैं लूंगा, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं लूंगा, और उस क्षेत्र को उसी पैसे में मैं देश का सबसे अग्रणी क्षेत्र बना दूंगा, वो भी सभी क्षेत्रों में। जो भी क्षेत्र है, लगभग जो आप एवरेज मिलाएंगे तो एवरेज में मैं देश का जितना विधानसभा क्षेत्र है, एवरेज में मैं सबसे आगे, सबसे अग्रणी मेरा विधानसभा क्षेत्र होगा। क्या मोटो होगा, किस प्रकार से आगे कर पाइएगा, ऐसा कुछ तो सोचे होइएगा सर ना? देखिए, आप किसी भी जो है विधायक प्रत्याशी से बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि रोजगार में बात करूंगा, शिक्षा पे लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे ही बात करते हैं, कोई उनका विजन नहीं कि मुझे कैसे डेवलप करना है। मैं सीधा आपको कह रहा हूँ कि मेरे विधानसभा में जो है आते ही मैं जी जी। 15,000 से लेकर के और 15 लाख तक की सैलरी जो है, मैं हर एक साल कई लोगों को मैं देना शुरू कर दूंगा। 15,000 से 15 लाख तक का सैलरी। अगले 5 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि मेरे पास आया हो और यहाँ से निराश होकर गया हो। हर एक इंसान को, जो भी मेरे पास आए, संपर्क करे, मैं हर एक इंसान को सेट करने का दावा रखता हूँ, बिना सरकार का मदद लिए हुए। उतना मेरे पास में विजन है, तरीका है। दूसरा, मैं शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं ऐसा काम करूंगा कि बच्चे को मैं अपने क्षेत्र से हर एक साल कम से कम 20 आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, मेडिकल, लॉ जो अपना वकील है, वो मैं तैयार करके दूंगा आपको हर एक साल। जो कि वो खुद, उनका आप खुद देखिए, यदि हमारे क्षेत्र से हर एक साल यदि 5 आईआईटी निकल जाता है तो उनका सैलरी पैकेज कितना होता है? करोड़ों का पैकेज होता है। जी जी तो जी। आराम से वो 10 से 20 लाख आराम से मंथली उसका हो जाएगा। तो मैं हर एक साल, ये काम विधायक का भी है कि अपने क्षेत्र में बच्चों को जागरूक करना कि आप घर में रह करके जो है आप आईएएस, आईपीएस, आप आईआईटी निकालिए। हमारे देखिए, हमारे जो है किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जो भी बच्चे निकालते हैं आईआईटी निकालते हैं, उनके अपने घर वाले निकालते हैं, उनको घर वाले हेल्प करते हैं, उनको जी उनके जी माता जी। पिता करते हैं, समाज करते हैं। हमारे जो क्षेत्र के राजा हैं,
वो किसी भी क्षेत्र का राजा है, उनका क्या योगदान है, तो ये मैं चाहता हूँ। दूसरा चीज क्या है कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम में ही बिहार में क्या है, देखिए बिल्डिंग, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं बिल्डिंग बढ़िया बना दिए हुए हैं, जी हमारे पास में टीचर भी दे दिए हैं, ग्राउंड भी है, सब चीज है। टीचर भी देखिए कितना बहाल किए हैं, अभी देखे है ना, जी जी, टीचर बहुत भी सारे सफिशिएंट बिहार है, में बहुत सारे टीचर की शिक्षक कमी हैं। नहीं है। कमी क्या चीज का है, तो एक बेस्ट लीडरशिप का, ये एक बेस्ट लीडरशिप रहे आपके विधायक महोदय, जाके उस स्कूल में अपना एबिलिटी, अपना जो उपलब्धता है, उपस्थिति है, वो जनाए, तो काम हो जाए हमारा। तो ये कमी हमारे क्या, कमी क्या चीज का है कि हमारा जो नेता है, नेताओं का, चाहे हमारे क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमारे जो नेता महोदय लोग हैं वो जाके स्कूल में अपनी उपस्थिति जमाए। उपस्थिति स्कूल के अंदर जो है सारी सुविधाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बिहार के हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे बेहतर और किसी को नहीं समझता हूँ। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हमारे, लेकिन उनके दिए हुए सुविधाओं को जो है कोई इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये हो गया। तीसरा मैं आपको कह दूं सर कि जैसे कि स्पोर्ट्स ही है, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मैं कहता हूं कि मैं मात्र 1 महीने के अंदर में हमारे अपने क्षेत्र में बच्चों को जो है ना, कम से कम 100 बच्चों को मैं 1-1 लाख रुपए का जो है ना मंथली में कमवा दूंगा। एक खेल से ही। खेल से 1-1 लाख रुपए जो है बच्चे हमारे क्षेत्र में 100 बच्चे कमा लेंगे, और इतना मैं उसको जो विकास कर दूंगा कि पूरा आजादी से लेकर अभी तक उतना एक्टिव नहीं होगा हमारा विधानसभा क्षेत्र, जितना मैं बच्चों को, हम अपने विधानसभा क्षेत्र को मात्र 1 महीने में एक्टिव कर दूंगा सर। इतना मैं कह रहा हूँ खेल के क्षेत्र में। अब देखिए हमारे सड़क सड़क दुर्घटना में लोग मरते हैं, यहाँ मर रहे हैं, वहां मर रहे हैं, पैसे के कारण कई लोग जो है मर जाते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी है, आयुष्मान योजना से लेकर के बहुत सारी योजना है, लेकिन ये जानकारी नहीं है, साथ साथ उसका जो है सही से उसका पहुंच नहीं है, सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो हम कहते हैं कि हम लोग का खुद का एक पर्सनल जो है, लोगों को टीम, देखिए जब तक आप एक टीम नहीं बनाएंगे ना सर अपने विधानसभा में, जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो मैं अपने क्षेत्र में जितने लोग हैं, जैसे हम लोग सैनिक हैं, वैसे मैं अपने क्षेत्र में सभी को मैं सैनिक बना दूंगा, ताकि एक बार मैं कुछ बोलूं तो सारे के सारे बिल्कुल एकदम तलवार लेकर के, अपना पैसे लेकर के, जो लेके खड़ा होना हो अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने खड़े हो जाए। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से कोई भी बंदा दुर्घटना में मरता है, मरने के लिए यदि दुर्घटना होता है तो उसको हम मरने नहीं देंगे पैसे के कारण। जितना पैसा चाहिए हम अपने फंड से उसको मर जाते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन कहाँ है, अब देखिए हमारे अक्षय कुमार जी है, उनके पास में जो है फंड है, किसी किसी योजना में लगाते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई फंड का सुनते हैं? विधायक, हमारे विधायक महोदय या और कोई भी कोई ट्रस्ट है कि फंड बनाए हुए है, किसी को कुछ हो तो उसमें मदद करे? कोई फंड नहीं है सर, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, स्तर पे कभी का लोग हाँ चंदा निजी वगैरह हाँ सहयोग करके दिखाता है, दिखाते हैं, अदरवाइज कोई फंड नहीं। तो ये सब काम कैसे होगा? हमारे लोग मर रहे हैं, उनको बचाने का काम करना है, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जागरूकता नहीं है। तो हम अपने क्षेत्र में सभी को इतना जागरूक कर देंगे कि कोई हार्ट अटैक से मरेगा ही नहीं। सांप काटने से लोग मर जाते हैं, ये सब छोटा मोटा चीजें से तो मरना नहीं चाहिए। हमारे चले जाइए आप, समझिए कि साउथ अफ्रीका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, उस साइड में जाइएगा तो वहाँ इतने बड़े बड़े सांप है, खतरनाक सांप है, लेकिन वहाँ काटता है तो वहाँ चींटी के जैसा लोग समझता है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक है। हमारे लोग जागरूक है नहीं है, तो हमें लोग को जागरूक भी तो करना है। उसके बाद में जो कृषि की बात कर रहा हूं मैं, तो कृषि क्षेत्र में मैं 1 महीना में, ओनली इन 1 मंथ, मैं जितने भी खेत है ना, सारे खेत में मैं ट्यूबवेल डाल दूंगा। ओनली 1 मंथ में। सरकार से बिना मदद लिए, सरकार की मदद नहीं लूंगा मैं, फिर से मैं कह रहा हूँ सरकार का मदद मैं नहीं लूंगा। मैं 1 महीने के अंदर में अपने लोगों को जागरूक करके और सारे एरिया में ट्यूबवेल डाल दूंगा, और सारे एरिया में ट्यूबवेल डलेगा मेरा, तो हर एक ट्यूबवेल पे जो है एक एक आदमी जो है वहां ड्यूटी करेगा 15,000 रुपए। तो ऐसे तो 1 महीने के अंदर तो वहां मैं कम से कम 500 जॉब तो वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां हो जाएगा बिल्कुल, और सबका खेत भी सुदृढ़ होगा बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार की योजनाओं की फंड की कोई जरूरत नहीं है, बस टीम स्पिरिट चाहिए, विजन चाहिए आपके पास। ये विजन किसी के पास नहीं है। टूरिज्म की बात करता हूं मैं, टूरिज्म के क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र में इतना काम कर दूंगा कि अगले 5 सालों के अंदर मैं देश में जितने भी हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी हों, प्रधानमंत्री जी हैं, या जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक को मैं अगले 5 साल के अंदर में मैं अपने क्षेत्र में टूरिज्म सेक्टर के बेस पे सबको मैं विजिट करा दूंगा अपने क्षेत्र में।